नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीडी क्लासेज में। दोस्तों, आज है 27 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं 27 अगस्त के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो अपना देश वेबिनार सीरीज के 50वें सत्र में किस स्थान के कल्चरल हेरिटेज का प्रदर्शन किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय देखो अपना देश वेबिनार सीरीज के तहत कल्चरल हेरिटेज ऑफ हैदराबाद की सांस्कृतिक विरासत शीर्षक वाली 50वीं वेबिनार का उद्घाटन किया गया। वेबिनार सीरीज का शुभारंभ 14 अप्रैल 2020 को हुआ था। पर्यटन मंत्रालय द्वारा कम चर्चित और लोकप्रिय स्थानों के कम चर्चित पहलुओं सहित भारत के विभिन्न पर्यटन स्थानों के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रचार के उद्देश्य से देखो अपना देश वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी बढ़ावा देता है। दोस्तों, यहाँ पे आया है हैदराबाद शहर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा किले से आगे राजधानी के विस्तार के लिए 1591 में हैदराबाद की स्थापना की थी। 1687 में शहर पर मुगलों का कब्जा हो गया। 1947 में भारत के आज़ाद होने से पहले तक हैदराबाद रियासत की राजधानी के रूप में शहर में ब्रिटिश रेजिडेंसी भी था। 1956 में हैदराबाद को आंध्र प्रदेश राज्य में मिला दिया गया था। यूनेस्को द्वारा हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में एक रचनात्मक शहर के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस ऐप ने ओपन एपीआई सेवा शुरू की है जो लोगों को व्यवसायों और अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति में लौटने में मदद करने के लिए सुविधा प्रदान करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आरोग्य सेतु द्वारा ओपन एपीआई सेवा शुरू की गई है, जो लोगों को व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटाने में मदद करने के लिए एक सुविधा प्रदान करेगा। नई लॉन्च की गई सेवा संगठनों को अपने कर्मचारियों के डेटा गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना उनके स्वास्थ्य स्थिति के साथ साथ किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता के बारे में जानने में मदद मिलेगी। आरोग्य सेतु की ओपन एपीआई सेवा कोविड-19 संक्रमण के डर या जोखिम को संबोधित करती है और संगठनों को आरोग्य सेतु की स्थिति को सत्यापित करने और इसे होम सुविधाओं में अपने विभिन्न कार्यों में एकीकृत करने में सक्षम बनाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, असम में सशस्त्र बल अधिनियम को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 6 महीना। असम में सशस्त्र बल अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने जानकारी दी कि इस अधिनियम को 18 अगस्त से 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्रवाई करने और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह कानून असम में नवंबर 1990 से जारी है। इसे 6 महीने में नवीनीकृत किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आया है असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। असम राज्य का गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ पे राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। यहाँ का
राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा है। यहाँ का राजकीय पक्षी सफ़ेद पक्षी बत्तख है। यहाँ पर राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 7 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 14 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 47 शिक्षक। देश भर के 47 शिक्षकों को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार शिक्षक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जूरी का गठन किया था। बिहार के 2 शिक्षकों को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अवार्ड की स्वतंत्र राष्ट्रीय चयन समिति ने राज्यों से शिक्षकों का चयन साक्षात्कार आदि के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने यह घोषणा की है। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी थी। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलावों को लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आया है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। यहाँ पर विधानसभा में सदस्यों की संख्या 224 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। राज्यसभा तथा लोकसभा में सदस्यों की संख्या क्रमशः 12 तथा 28 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास सही है या इसमें कुछ जोड़ना चाहिए। दोस्तों जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 4.5%। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से 4.5% नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर 0 से 6% से लेकर 7.6% नीचे रहने का आभाव जताया है। बैंक ने कहा कि जनवरी से मार्च 2020-21 तिमाही में वृद्धि दर सकारात्मक रहने की संभावना है। दोस्तों यहाँ पे आया है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, विमान वाहक पोत विराट को अलंग में भंग करने के लिए भेजा जाएगा, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। विमान वाहक पोत विराट को जल्द ही गुजरात के अलंग में जहाज को भंग वाले यार्ड में भेजा जाएगा। मेटल स्क्रैप व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा ई नीलामी में गुजरात के श्री राम ग्रीन शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज को इसे बेच दिया गया था। दोस्तों यहाँ पे आया है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 182 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 11 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 26 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अफ्रीका। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है। इसकी घोषणा WHO के अफ्रीका के क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर मत्स्यदीसो मोएती ने की। दुनिया भर में कुख्यात बीमारी को मिटाने के लिए दशकों से चले आ रहे अपने अभियान में अफ्रीका अंततः सफल रहा है। पिछले 4 वर्षों से महाद्वीप पर पोलियो का कोई भी मामला नहीं आया है। इस प्रकार अफ्रीका में अब चेचक के साथ पोलियो वायरस का भी उन्मूलन हो गया है। दोस्तों यहाँ पे आया है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 194 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने कौन से वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर को 2021 से सपोर्ट देना बंद कर देगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट ने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को 2021 में सपोर्ट देना बंद कर देगी। विंडोज़ लैपटॉप और कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर डिफ़ॉल्ट रूप से इंस्टॉल रहता है, लेकिन पूरे विश्व में इसका उपयोग मात्र 5% लोग ही करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आया है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 26 नवंबर 1956 में हुई थी। इसके संस्थापक बिल गेट्स हैं। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वर्तमान समय में इसके CEO सत्या नडेला हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी टेबल टेनिस। भारतीय टेबल टेनिस स्टार पुलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। इन्होंने 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों और 2000 और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वो पहली बार ओलंपिक में तब खेली थी जब महज 16 साल की थी। दोस्तों आइए पुलोमी द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां और पदक के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने 2006 में एशियाई खेलों में महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता था। 2006 में राष्ट्रमंडल में कांस्य पदक जीता था। 2007 में कॉमनवेल्थ चैंपियंस में कांस्य पदक जीता। 2010 में कॉमनवेल्थ में रजत पदक जीता। इन्होंने 2012 में एशियन गेम्स क्वार्टर फाइनल तक का सफ़र तय किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 26 अगस्त। महिला समानता दिवस प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को अमेरिका में मनाया जाता है। 1973 में अमेरिका कांग्रेस ने 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में नामित किया था। यह दिन समाज के भीतर पूर्ण समानता के लिए
चल रहे महिलाओं के प्रयासों के लिए भी मान्यता प्रदान करता है। यह दिन अमेरिकी महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाले 19वें संशोधन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 अगस्त 1920 को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 19वें संशोधन को अपनाया गया था। अमेरिकी संविधान ने 1920 के 19वें संशोधन के द्वारा महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, धन्यवाद।